नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कलश स्थापना के महत्व और उसको स्थापित करने के नियमों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और खासकर जो लोग व्रत रखते होंगे उन्हें तो पता ही है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में इस कलश स्थापना का बहुत महत्व बताया गया है। दरअसल कलश को देवी माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए देवी माँ को आवाहन करने के लिए कलश में जल भरकर उसमें अक्षत, रोली आदि डालकर उस पर कलावा बांधते हैं और उसे स्थापित करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल यानी 3 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात के 12:18 पर शुरू होगी और शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। वहीं कलश स्थापना करने के लिए 3 अक्टूबर के दिन 2 मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। वहीं दूसरा मुहूर्त दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। कोई भी शुभ काम करने के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी वजह से सुबह में घट स्थापना नहीं कर पाए हैं तो दिन में आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कलश स्थापना के दौरान वो कौन से नियम हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर के पास जहाँ भी आपने माता की चौकी लगानी हो वहाँ उस स्थान को अच्छे से साफ करें, पवित्र करें और ध्यान रहे कि ये स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। इसके बाद कलश लें, उस पर कलावा बांधें और जल भरकर उसमें रोली, चावल, एक सिक्का और गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। कलश के ऊपर नारियल रखना चाहिए तो उसके लिए एक नारियल लें और उस पर लाल चुनरी को लपेट दें और उसे कलश के ऊपर रख दें। कलश पर कुमकुम से तिलक लगाएं और उसे माता की चौकी के पास स्थापित कर दें। इस दौरान मन में माता का जाप करते रहें और मन में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक भाव ना आने दें। अब इसके बराबर में एक मिट्टी का बर्तन रखें और उसमें जौ बो दें। नवरात्रि में कलश के सामने जौ इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो जौ सबसे पहली फसल थी जो धरती पर उगी थी और इसीलिए इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। आखिर में माँ दुर्गा के आगे अखंड ज्योति जलाएं और देवी के मंत्रों का जाप करें। विधि विधान से पूजा करें। पूरे नवरात्रि के दौरान कलश की विधि से इसी प्रकार पूजा करें और नवमी तिथि पर पूजा करने के बाद कलश और जौ का विसर्जन जरूर करें। हिंदू धर्म में कलश को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उसकी अलग से पूजा भी होती है, इसलिए कलश स्थापना को बेहद मंगलकारी माना जाता है। यह हमें शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है और इससे घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है।